हेलो एवरीवन। आज थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट ख़त्म होके काफ़ी टाइम 2 घंटा हो चुका है। इमिडिएटली ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद मैं बाहर निकल गया था थोड़ा, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हुआ। ये वीडियो बनाने का फिर से मोटिव वही है, एक दो क्वेरीज आई है, उसको मैंने रिप्लाई तो किया है, लेकिन मुझे लगा कि वो क्वेरी अगर अच्छे से एड्रेस नहीं की तो शायद मिसकंसेप्शन हो सकता है। क्वेरी सुहास जी की है, देखिएगा आप, यहाँ पर आपको दिखाई देगा सुहास जी या सुहास गाड़वे। क्वेश्चन पूछा है, आईएफएल मार्केट का वॉल्यूम स्कैनर यूज़ करता हूँ, एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम तो बहुत में आता है लेकिन बाद में ट्रेड लेने के बाद स्टॉक मूवमेंट नहीं करता। हाँ ओके, इसका आंसर मैंने दिया है उनको रिप्लाई में। आई डोंट ट्रेड एवरी स्टॉक विद एक्सेप्शन, मैं मेरे वीडियो में भी कहा है मैंने। साथ में उनका क्वेश्चन ये है, तो ऐसे स्टॉक में डिफरेंस कैसे करें। तो जैसे मैंने सुहास जी मेरे आपको रिप्लाई भी किया है कि मैं सभी स्टॉक में ट्रेड नहीं करता, जहाँ पर एक्सेप्शनल वॉल्यूम तो हो तो मेरा पहला क्राइटेरिया है। साथ में मेरा जो सेटअप मैंने आफ्टर स्कैनिंग से 50-60,000 स्टॉक को जब मैंने 2-3 साल स्टडी किया था, तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए थे। वो सब स्टॉक एनालाइज करते समय या उसको सर्च करते समय आपको स्लोली स्लोली पता चल जाता है। मैंने आपको अगले क्वेश्चन में वो आंसर में थोड़ा सा लिखा है, उसको एलोबरेट करता हूँ मैं। आपका दूसरा क्वेश्चन था, यस सर मैंने आपके सभी वीडियो बार बार देखे, थैंक यू सुहास जी, लेकिन सर स्टॉक में ऐसा क्या देखे कि वो आगे भी मूवमेंट करेगा, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैसे पहचाने, या कुछ और देखना होता है क्या। ओके, तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया है, उसको मैं एक बार इलाबरेट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से कि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैसे पहचाने। इसके मेरे जितने भी वीडियोस, इसमें खास करके एक वॉल्यूम का वीडियो है, इंस्टीट्यूशन का वीडियो है, माइंडसेट का वीडियो है, उसमें मैंने क्लियर एक इमेज बताई है कि ऐसा वॉल्यूम आता है तो ही मैं उसे इंस्टीट्यूशन कहता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसे इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाई ही नहीं करता। उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। वैसे वॉल्यूम वाले स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करता हूँ। जैसे आज हमने एनएफएल शॉर्टलिस्ट किया था, उसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील शॉर्टलिस्ट किया था, बजाज फिनसर्व शॉर्टलिस्ट किया था, टाटा स्टील शॉर्टलिस्ट किया था। देयर वर मेनी स्टॉक्स वी शॉर्टलिस्टेड विद इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम। साइंट था, वो शॉर्टलिस्ट किया था, बहुत सारे स्टॉक्स थे। लेकिन सेटअप मेरा बजाज फिनसर्व में बना और हमने बजाज फिनसर्व ही ट्रेड किया। मैं आपको मेरा ट्रेड दिखाता हूँ जिसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था, मैं थोड़ा अभी इसको लालच नहीं कहेंगे, जो मेरा रूल है कि ऊपर जाते समय उसको बुक मत करो क्योंकि आपको पता नहीं है टॉप हुआ है, आप ट्रेल करो। और वो ट्रेल करने के चक्कर में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन जैसे मैं कुछ क्वांटिटी, क्योंकि 3 बजे के पास मार्केट पहुंच गया था, तो कुछ क्वांटिटी मैंने पहले स्क्वायर ऑफ कर दी थी। अब उस ट्रेड से मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इतने सारे स्टॉक्स आए लेकिन मैंने बजाज फिनसर्व में ही ट्रेड क्यों लिया। क्योंकि बजाज फिनसर्व में बाकी स्टॉक्स के मुकाबले या फिर बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में मेरा सेटअप बना था और बाकी स्टॉक्स में मेरा सेटअप नहीं बना था। जैसे आपको आपकी क्वेरी और क्या थी, बिग मूवमेंट करेगा, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम कैसे पहचानेंगे या कुछ और देखना होता है। तो मैंने आपको जो आंसर दिया उस पर भी मैं इलाबरेट करूँगा। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा है मैंने आपके क्वेश्चन का, आप इसको भी पढ़िए और मैं आपको फिर से इलाबरेट करके भी बताता हूँ। एक सेकेंड। तो मैंने कहा कि बजाज फिनसर्व हमने ट्रेड किया था, आपको दिखाता हूँ मैं। बजाज फिनसर्व या आज का इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम स्टॉक हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया था बजाज फिनसर्व, इसमें हमने ट्रेड लिया था। और ट्रेड देखोगे तो काफ़ी सिंपल है। देखिए बजाज फिनसर्व 11,176 पे क्लोज हुआ, मुझे 7,400 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। ये एक अकाउंट है और दूसरे अकाउंट जहाँ पे मैं बड़ा ट्रेड करता हूँ 500 क्वांटिटी 600 क्वांटिटी, वो अलग अकाउंट है। लेकिन इस ट्रेड में भी अगर आप देखोगे तो 7,400 प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, 100 क्वांटिटी ट्रेड की है और मेरा सेल एवरेज आपको दिखाई दे रहा होगा 11,100। वो इसलिए क्योंकि वो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर गया और नीचे आके मेरा प्रॉफिट बुक हुआ और वो गया था 11,300 तक। अगर अब इसका हाई अगर देखोगे तो उसका हाई है आज 12,294 294, जस्ट अ मोमेंट सॉरी, 11,300 तक गया था और मेरा स्क्वायर ऑफ काफ़ी जल्दी हो गया।
तो ये ट्रेड दिखाने का रीज़न था कि मैंने खुद होकर 11,300 पर जाने पर बुक नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता वो 11,500, 11,700, 11,800, 12,000 भी जा सकता था। मैंने अपने ट्रेड पोटेंशियल को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, स्क्वायर ऑफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि उसमें दो चीज़ें हुई थी। एक, उसमें इतना आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम था कि मार्केट चाहे 400 पॉइंट नीचे चला जाए, आप देखो एक बार निफ्टी में और बैंक निफ्टी में जो मूव आया, वो टॉप से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों नेगेटिव में आ गए थे, माइनस में आ गए थे। जो 150 160 पॉइंट प्लस निफ्टी थी वो माइनस आ गई थी। वो माइनस आने के बाद भी बजाज फिनसर्व होल्ड करता रहा। देखिए आप, निफ्टी इतनी ज़ोर से माइनस आई है, होल्ड कर रहा है और ऊपर ऊपर ही जा रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि बजाज फिनसर्व में एक जेन्युइन रीज़न सेटअप के कारण मैंने ट्रेड लिया, और वो ट्रेड में मुझे एग्ज़िट करने के लिए कोई रीज़निंग ही नहीं था। मुझे अगर ये 3 बजे के आसपास की सिचुएशन नहीं होती और 1 घंटा इसमें बाकी होता, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये इस हाई को भी ब्रेक करके ऊपर चला जाता। या फिर ऐसा भी होता होगा, देखिएगा कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये भी हाई तोड़कर ऊपर की ओर खुलेगा। मतलब अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता है तो। इतना वॉल्यूम है इसमें। सिंपल समझने की बात है दोस्तों। क्यों बजाज फिनसर्व इस दिन ट्रेड नहीं करने लायक है? क्यों बजाज फिनसर्व इस दिन ट्रेड करने नहीं लायक है, या फिर किसी भी ऐसे दिन ट्रेड करने लायक नहीं है जिस दिन उसमें वो ट्रेडिंग पोटेंशियल ही नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर नीचे होने के पीछे केवल एक रीज़निंग होती है, और वो रीज़निंग है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड क्वांटिटी एंड सप्लाई क्वांटिटी। जब तक डिमांड क्वांटिटी और सप्लाई क्वांटिटी के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होता, कोई एक साइड डोमिनेंट नहीं हो जाती, तब तक किसी भी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट नहीं आती। ठीक है। अब क्या और देखना होता है, उनके क्वेरी का सेकंड पार्ट है सुभाष जी के, कि क्या और देखना होता है, तो जिसमें मैंने आपको क्लियरली कहा है, अगर आप आपकी खुद की स्ट्रैटेजी बना रहे हो, खुद अगर सोचते हो कि मुझे कोई लॉजिकल सिस्टम पे स्ट्रैटेजी बनानी है, ये वॉल्यूम वाला सिस्टम मुझे लॉजिकल लग रहा है, तो आपको दो चीज़ें करनी होगी। पहले 2 साल तक ऐसा सोचो कि मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी, 2 ईयर्स। और 2 ईयर्स में आपका एम होना चाहिए, जैसा ये बजाज फाइनेंस में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, बजाज फिनसर्व में वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ऐसे वॉल्यूम वाले एटलीस्ट 10,000 चार्ट का स्टडी, 10,000। कैसे? देखिए, ये एक स्टॉक है, ये दूसरा स्टॉक है, ये तीसरा स्टॉक है, ऐसे नहीं। बजाज फिनसर्व में जिस तरीके का वॉल्यूम है, ऐसे वॉल्यूम वाले 10,000 स्टॉक की स्टडी करनी होगी, जिसमें आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि जब स्टॉक परफॉर्म किया तब उसमें क्या क्या किस तरह की मूवमेंट हुई, किस तरीके की प्राइस एक्शन हुई। फर्स्ट, चला तो क्या क्या हुआ, नहीं चला तो क्या क्या हुआ था, इसको जॉट डाउन कर लेना है। और ऐसे रूल्स बनते 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 जब आप 10,000 चार्ट पे रूल बनाओगे, तो एक चार्ट आपको एक रूल देगा, दूसरा चार्ट उस रूल को डिनाई कर देगा या उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, तीसरा चार्ट फिर एक रूल देगा, चौथा चार्ट डिनाई कर देगा। ऐसा करते 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 जब 10,000 चार्ट हो जाएंगे, तो 10,000 चार्ट में से 60 70 80 स्टॉक्स आपको एक रूल देंगे, और हार्डली 20 स्टॉक्स उस रूल को डिनाई कर रहे होंगे। जो 80 स्टॉक वो रूल दे रहे हैं, इसका मतलब वो रूल फॉलो करने लायक है, और आप उसको अपने स्ट्रैटेजी के पॉइंट में या सेटअप में या स्टेप्स में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत आसान है। लेकिन स्टॉक मार्केट में किसी को भी 2 साल देने ही नहीं है। सबको 2 दिन में 1,000 चार्ट का बैक टेस्टिंग कर लेना है, 2 दिन में कोई भी स्ट्रेटेजी का बैक टेस्टिंग कर लेना है। तो अगर हम वॉट एवर इट टेक्स देने के लिए तैयार नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना कि लोग इतने पागल हो जाते हैं, न्यूटन इतना पागल था कि एक दिन उसका दोस्त उसके घर पे आया, उसको पता चला कि मेरा दोस्त काम कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, डिनर पे इनवाइट किया था, मैं खाना खा लेता और चला जाता हूँ। वो खाना खाता है अपने हिस्से का और चला जाता है, और उसकी प्लेट को ढक कर चला जाता है। न्यूटन वर्क से डिनर करने के लिए वापस आता है और देखता है कि प्लेट में हड्डियाँ पड़ी हुई है, और सोचता है देखो मैं कितना पागल हो गया हूँ काम की इसमें चक्कर में, कि मुझे पता ही नहीं कि मैं डिनर कर चुका हूँ। मतलब वो इस तरह का पागलपन डाल चुका है अपने काम में
कि वो भूल गया है बाकी सब चीज़ें। दोस्तों, आपको लगता होगा ये ज्ञान है या फिलोसॉफी, जो भी आपको लगता है, लेकिन एक चीज़ समझो, 100% लोगों को पता है सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। क्यों दुनिया के केवल 1% लोग ही सक्सेसफुल है? स्टॉक मार्केट में कोई अलग कहानी नहीं है। 100 लोग जो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, प्रतिशत लोग, सबको पता है क्या करना है, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी है, कितने साल लगने वाले हैं। 4-4 5-5 साल लॉस खा के जो रुकता है और जो सोचता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ करना है, कुछ ऐसा ढूंढ के निकालूंगा मैं, वो एक दिन जाकर सक्सेस पाता है। दोस्तों, जो 10 दिन 15 दिन स्टडी करके बोलता है यार कुछ मिल नहीं रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, उसका कुछ नहीं होता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट आपकी परीक्षा तो लेता ही है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, खुद की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लॉजिकल बेस सिस्टम पे बनाइए। 1-2 साल के लिए ट्रेडिंग भूल जाइए, मस्त बैठकर 10-20 हज़ार का एक चार्ट का एक संग्रह बनाइए, एक कलेक्शन बनाइए और उस कलेक्शन को स्टडी कीजिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू से कि आई गॉट सम लॉजिकल सिस्टम। और उसके बाद जब आप उस सिस्टम पे ट्रेड लोगे ना, जब चार्ट आएगा, कोई स्टॉक आएगा, उस सिस्टम को एग्जीक्यूट करेगा और आप ट्रेड करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओगे, सिस्टम शट डाउन करोगे और चले जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि जो इंसान ने उस चीज़ को 10,000 बार देखा है और ये देखा है कि ये 70-80% ऑफ द टाइम्स जो अभी हुआ है चार्ट पर, ऐसा जब 70% ऑफ द टाइम्स हुआ था किसी चार्ट पर, तो वो स्टॉक चला ही चला था, जैकपॉट ही दिया था। तो मुझे इस पर शक करने की कोई वजह नहीं है। एंट्री, स्टॉप लॉस, अब भगवान मालिक है, एक तो स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो ट्रेल करने को मिलेगा तो ट्रेलिंग लेकर जाएगा। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आता ना दोस्तों, आपको ये समझना ज़रूरी है, पिछले वीडियो में भी कहा था मैंने, 100 में से 100 ट्रेड सही करने की कोई ज़रूरत नहीं और आते भी नहीं। वो 100 ट्रेड करने के चक्कर में चिल्लर चिल्लर प्रॉफिट बुक कर रहे हो, 10-10 हज़ार का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, हज़ार रुपये बुक कर रहे हो और बोल रहे हो मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, 2 ट्रेड ही काफ़ी है आपका सारा मेहनत का पैसा कमाया हुआ लेकर जाने के लिए। मत करो ऐसा। आशा करता हूँ सुहास जी, आपको जो क्वेरी का आंसर चाहिए था वो मिल गया होगा इस माध्यम से। और सेकेंडली, जो आपने IIFL के बारे में बोला है, तो ये और एक पॉइंट था मुझे यहाँ पर मेंशन करना। मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स ने मुझे कहा है कि अपस्टॉक्स का जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते थे, डार्ट स्टॉक, वो नहीं चल रहा है, तो कोई ऑप्शन है क्या? तो ये सुहास जी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सुहास जी कह रहे हैं कि IIFL में वॉल्यूम स्कैनर मिलता है, आप चेक कर सकते हो। साथ में वेंचुरा में भी वॉल्यूम स्कैनर मिलता है, लेकिन वेंचुरा एकदम बकवास ब्रोकर है। मतलब ब्रोकरेज के पर्सपेक्टिव से, मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, जो भी पर्सपेक्टिव होंगे, लेकिन अगर आपको फुल सर्विस ब्रोकर चाहिए तो वेंचुरा इज़ अ गुड ब्रोकर। और साथ में उसके पास भी ये स्कैनर अवेलेबल है, वॉल्यूम स्कैनर, जैसा IIFL के पास अवेलेबल है। और एक क्वेरी आई थी मुझे कि सर शेर खान में ये स्कैनर अवेलेबल है क्या? नहीं दोस्त, ये स्कैनर शेर खान में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता, क्योंकि उन लोगों ने स्कैनर वाले पार्ट पर वर्क नहीं किया है। उनके डेवलपमेंट टीम ने, उनको मैंने 10 बार क्वेरी भेजी है कि आपका वॉल्यूम स्कैनर नहीं चलता, आपका टिक क्वेरी नहीं चलता, लेकिन वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते और उनका मेन फोकस सिर्फ लोगों को चार्ट और टेक्निकल इंडिकेटर और ऑसिलेटर देना है, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए शेर खान इज़ नॉट सूटेबल फॉर वॉल्यूम स्कैनिंग स्टॉक्स। द बेस्ट इज़, अभी फ़िलहाल में मुझे जो पता है, एक है वेंचुरा, एक है प्रो स्टॉक्स। अभी ये कंपनी चल रही है कि नहीं चल रही पता नहीं मुझे। मैंने इसको भी और वेंचुरा को मेरे करियर के अर्लियर स्टेज में, जब मैं 50,000 वाला सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकता था, तब यूज़ किया है। तो वेंचुरा और प्रो स्टॉक्स नाम के 2 स्टॉक सॉफ्टवेयर है, और एक IIFL, जैसे सुहास जी बोल रहे हैं, आप एक बार उनसे भी कांटेक्ट करके देख सकते हो। मुझे IIFL का इतना पता नहीं है, लेकिन इतना मतलब पता है मुझे कि स्पाइडर सॉफ्टवेयर ने ही इनका ट्रेडिंग टर्मिनल डिज़ाइन किया है। ये सॉफ्टवेयर की क्वेरी सॉल्व करना ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे हमेशा पूछ रहे हैं कि सर अपस्टॉक्स ने बंद कर दिया है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं, आप इनको देख सकते हो। आशा करता हूँ सुहास जी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की वॉल्यूम स्कैनर और खुद की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, इस पर की क्वेरी सॉल्व हुई होगी। थैंक यू दोस्तों।